भगवान का कृपा का देखना चाहिए। भगवान ने कैसे कृपा किया। 84 लाख योनि में आखिरी जन्म में मानव जीवन, मानव जन्म मिला है। संसार में लोगों को जितना आपको ज्ञान मिला है, मुझे तो लग नहीं रहा किसी को भी इतना ज्ञान आपने जो कभी सुना हुआ बात नहीं है जो मैं आपको बता रही। कभी सुना तो नहीं है ना, या तो मैं कहानी भी नहीं सुना रहे आपका, जो कभी ना सुना हुआ बात बता रहे। आप इस जीवन में हमेशा सावधान रहना। संसार का हर उन्नति में, पढ़ाई में उन्नति हो गया, सावधान रहना, क्योंकि इससे आगे बढ़कर आपको पढ़ाई नहीं है, आपको पढ़ाई को देकर मान बढ़ाई मिलता है, लोग देखता है इसका ये इतना बड़ा वो हो गया। आपका नहीं है, आपका पद को देकर, आपका धन को देकर, संसार की पदार्थ को देकर आपको इतनी मान बढ़ाई हो रहे। आप भूलना नहीं है, आपको देकर नहीं कर रहे, आपका जो संसार की पदार्थ को देखकर ये वो कर रहे। फिर क्या करना चाहिए? वो पदार्थ को दबा कर रखना नहीं है ना। दबा दिया, तुम धन मात्र हो, धन होकर तुम कंजूसी करे, किसी को देना नहीं, खर्च नहीं करना, यज्ञ नहीं करना, कोई दान पुण्य नहीं करना, धन तो ऐसे के ऐसे बेकार हो जाएगा। एक मोर लग गया धनवान है, हम तो बोलते धन मात्र हो। धनवान अलग है, धन मात्र है। तुम किसी पद को लेकर, अगर तुम्हारा साधु महात्मा सुना है, गुफा में जाता है, गुफा में जाने में तेरा मन तो गुफा में, तुम्हारा मन तो संसार में, शरीर से गुफा में है ना। लेकिन ऐसे आपको घर परिवार को, परिस्थिति को इसे बनाना चाहिए, आप गृहस्थ में रहकर गुफा में। ऐसे कभी सुना? गृहस्थ में रहकर गुफा में संत का गेरुआ वस्त्र पहनना नहीं है। कोई आपको गेरुआ वस्त्र को देकर, जबकि गेरुआ वस्त्रधारी को, जड़ाधारी को, भस्म लगाने वाली को भगवद गीता में मना कर रखा। सबसे नफरत है भगवान को। 23 अवतार है गौतम बुद्ध का, भगवान है गौतम बुद्ध अवतार है भगवान। 23 अवतार है, 24 अवतार बाद में होता है, 23 अवतार गौतम बुद्ध है। गौतम बुद्ध अपना पत्नी और यशोधरा नाम का पत्नी, पता है ना, बच्चे को छोड़कर घर छोड़ा, बोध वृक्ष के नीचे जाकर बैठकर, बोध वृक्ष के नीचे उनको एनलाइटमेंट हो गया है ना, जो भगवान को। आप बताओ, मैंने इन संसार की दृष्टि में कोई ऊंचा स्थिति में नहीं है। अभी भी वाणी तो अभी इधर निकल रहा है, आपको देकर वाणी निकल रहा है ना। कोई मानेगा? इनको तो पता है, ये तो अच्छी तरह से पता नहीं, इनका पता नहीं कौन सा युग बीत गया मेरे पास आते हुए। इनको पता है सत्ययुग में, सत्ययुग का प्रभाव, कहीं प्रभाव अगर देखा है तो यही देखा। आप लोग बाकी सब मेरे से दूर ही है, वो दूरी लोग मेरे को प्रिय लगता है। मेरे को कभी ना मिले, कभी नाम तक भी नहीं पाया। इधर किसी को बैठा इधर, अभी उनसे कई बार सोचते इनका नाम क्या है, नाम नहीं पता, कोई बात नहीं है, कभी टेलीफोन नहीं है, कोई मेरे निकट प्रणाम कर चाकू जाएगा, ऐसे लोग इधर बैठा है। वो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। किसी दिन बात करूँगी, आपका क्या नाम है, आप कितने साल से आ रहे। कभी कभी मेरे को उनका याद आता रहे, अभी भी बैठे है। तो इनका एक का नाम तो मेरे को पता है, मैंने पता किया इनका क्या नाम है। असली कर्मयोगी है, मेरे से कभी एक बार भी बात नहीं हुआ।
आपको पता है, मैं उनका कभी कभी याद करते, देखो कर्मयोगी है, बड़ा फैमिली है, 5-6 बच्चे हैं, बच्चे को लेकर भी कहूँगी परिवार, ठीक है, जो परिवार अच्छा चलाया है ना, मुझे संसार में सबसे ज़्यादा प्रिय भक्त वो लगता है। सबसे प्रिय भक्त वही होता है जो गृहस्थाश्रम अच्छी से निभाया, मेरे को आपसे रह नहीं सकता तब मेरे को मिले। आपको आपका आचरण को देखकर आप मुझे पहचाना नहीं है, मैं कईयों का घर देखती हूँ, जबकि मेरा कोई बात नहीं होगा। आप मेरे से दूर रहे, आपको बहुत ज़्यादा इस संसार में मिराकिल होगा। क्योंकि मैंने अपने घर का लोगों से अभी तक बात नहीं की, इनको पता भी है दरवाज़ा बंद करने के लिए शब्द निकालता है। मैं जाती है ना घर के अंदर, सभी अपना कमरे में है, मैं जब निकलेंगे ये मेरे शब्द, पहला शब्द यही है, आज का पहला शब्द यही है, दरवाज़ा बंद कर दे। मैं 10 बजे बात करूँगी, शक्ल देखूँगी, लेकिन कोई भी साधक कैसे भी जबरदस्ती मेरा प्रिय समझे मेरे पास कूद पड़े है ना, ये संसार का सबसे बड़ा शत्रु वही होगा मेरा। उससे बढ़कर कोई ऐसे मेरे को किसी मनुष्य से शत्रुता नहीं है, अलग से कोई मित्रता नहीं है। लेकिन जो जानना है ना, अपने घर में बैठकर एक साधक कभी मेरे को बोला, मैंने नाम नहीं ले रहे, इधर बैठे मन में सोचा, बहुत कम से कम उनको भी 30 साल हो गए इधर बैठे, अभी वो उत्तरोत्तर बढ़ रहे भक्ति में उत्तरोत्तर बढ़ रहे हैं। ये मेरी मन की बात है। चुपचाप रहते हैं, पहले भजन नहीं करते थे, आजकल अभी कभी कभी भजन भी करते हैं। पता चला कौन है? कभी कभी, इसका मतलब इनको उतने ही भजन है, बोलना आता है, नहीं बोलते कम। एक नंबर का भी प्रभाव पड़ता है, नंबर के अनुसार भी सप्तऋषि का है। लेकिन मैंने पूछा नहीं, बिना पूछकर मैंने कल पिछले सत्संग में कैसे है, कहते मेरे को ना आपका स्वप्न आया, जो जब छुट्टियाँ तो स्वप्न आया। अच्छा, मैंने कहा स्वप्न आया, जबकि मैं उनको ऐसे ही याद करते हुए मेरी मन की बात उनको पहुंच गया। ये बोलते हैं मैं सारा दिन घर का काम, मैंने तो किसी को बोला तो नहीं ऐसे करने के लिए, कहा कभी सारा दिन हर टाइम मैं आपको देखता रहता हूँ, लेकिन मैंने बोला ये नहीं बोला, क्योंकि उन्होंने ये बात किसी को बोला तो नहीं है। लेकिन मैंने कहा ये कितने साल हो गए, इनमें तो इतनी दूर से भी आ रहे, छोड़ता नहीं है, बहुत कम किसी दिन छोड़ा, भक्ति में आ गए हैं। अभी वो 4-5 दिन छुट्टी था, अभी हम कई दिन से नहीं आए ना, मेरे को ऐसे लग रहा है अभी जितना जैसे छुट्टी हो गया ना, एक रस बैठते हैं ऐसे जैसे अभी बैठी है ना, या तो मैं कभी लेटती हूँ, या मैंने इस जगह से उठती सिर्फ नहाने के लिए उठती। एक रस एकदम आनंद में रहो। आप बताओ, हमको संसार का कौन सा प्रतिकूल अनुकूल कोई मतलब है? लेकिन इसके अलावा जिसने गृहस्थाश्रम सौंपा, अगर आपका परिवार में अपना निकट रहने वाला प्राणी दुखी है, बीमार है, भगवान चाहता है तो भक्ति ज़्यादा अनर्थ बताते हैं। भक्ति को लेकर बीमार आदमी घर में है, तुम्हारा भक्ति तो उनका सेवा करना, ये मैंने आपको पहले भी बताया। उससे बढ़कर आपका कोई भक्ति नहीं है, कोई भक्ति नहीं है। जो आप सहन नहीं सकता उसी चीज़ को प्रतिकूल परिस्थिति बताते हैं। आपके सामने कौन सा प्रतिकूल अनुकूल है, आप नित्य एक रस रहेगा। तो वो मेरा सारा दिन मैंने बोला याद करने के लिए, जबकि भगवान के लिए बोला, भगवान ने बोला तू नित्य एकाकी भावों से कर्मों में लगे हुआ नित्य निष्ठा कर्म योग्य श्रेय के दायित्व मेरे ऊपर है, क्योंकि तू नित्य मेरा याद कर रहे।
जितना तुम नित्य एकाकी भावों से कर्मों में लगे हुए नित्य निष्काम कर्मयोग होंगे, योगी श्रेय का दायित्व मेरे ऊपर है। तो नित्य मेरा ध्यान करता है, तुम्हारा तीनों पीढ़ियों तक मैं देखभाल करेंगे, क्योंकि मेरा ब्रह्मवेत्ता दुखी तो नहीं है। एक क्षण में करोड़ों को स्वामी बन जाते हैं, दूसरी क्षण में दरिद्र होता है। मेरा तेरा मन से मिटा दो, विचार से हटा दे, फिर सब तुम्हारा, तुम सबका। न ये शरीर तुम्हारा, न तुम ये शरीर का है। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना। आप निश्चिंत होकर ही सत्संग में आएंगे। अभी समय आगे बढ़ते जा रहे हैं, भक्ति आप कोई भी नहीं कर रहे पहले जैसे। मैं साफ बोले, अगर भक्ति करने वाला लोगों को ना, अभी मैं बाहर निकला, मैंने कोई देखा नहीं। मैं बाहर सिर्फ आंगन जैसे बरामदे से इतने स्टेप होगा, देखा ना, इतनी होगा गाड़ी में बैठने का। उतने में कोई लेडी मिला है, मेरे को प्रणाम कर रहा है, मैं तो बाहर ही कहाँ निकलती हूँ। तो ये बोलता इधर ही कहीं रहता है इसका मतलब। अब मैं तो अभी देखा है भी नहीं है, पहली बार देखते ही प्रणाम कर रहा था। मैं तो नहीं जानती हूँ, इनके से पूछे ये कौन है, ये बोले इधर कहीं रहता है, ऐसे ही। आप बताओ, आप इतनी सालों से आप इधर आ रहे, एक ही टाइम, अगर एक ही टाइम अगर एक आदमी हमेशा निकलेगा, कोई आपको देखेगा, कोई ना कोई सोचेगा, कोई ना कोई बात है। मेरा लड़का शिवू 3-4 साल का था तब वो निकलते थे, क्योंकि मैं तो कभी बाहर जाता नहीं। कोई चीज़ लेने के लिए ये गया है या कहीं किसी बात का, कभी बाहर नहीं निकलता, कभी भी बाहर नहीं निकलता। घर के अंदर है, नौकरी से किसी से कोई पहचान नहीं है, बात तो तोल तोल कर ही बोलेगा। तो मैं तो इधर आने को भी मना किया। जो आदमी इतना तोल तोल कर कम से कम बोलने वाला आदमी है, तुम सहन नहीं कर सकता फील्ड फाड़ में। इधर ही बैठ जाओ, मेरे से ज़्यादा पुराण उसको पता है बचपन से, लेकिन प्रवचन नहीं कर सकता, बोल ही नहीं सकता। ये तो भगवान का विधान से, भगवान ने प्रबंध किया, वही बोलेगा। उसको कारक पुरुष बताता है। प्रवचन बोल करना, बेशक आप पूरा पुराण रटे लगे, आप एक शब्द बोलेगा नहीं, पता है ना आपको। आप इधर बैठकर जो बोल रहे, आप नहीं बोलेंगे। आपको बहुत सारा ज्ञान है, भक्ति है, सब कुछ है, वो अपने तक है। ये पूर्व जन्म का। अब मैं बोल रही, इसका ना इतना पुराण इसको पता है। जैसे मैं नहीं बोलती है ना, अलग अलग कमरे में अलग अलग अपना बिजी में, काम में, पढ़ाई में अलग रूम है, लेकिन इसका शब्द भी मैं निकलते ट्रेन दरवाज़ा बंद करने के लिए वो आता है। अब मैं मिलूँगी 10 बजे, खुद किसी को कंप्लेंट नहीं है ना, उससे आप कभी संसार में कोई जीव इससे शुद्ध नहीं होता, ना वो किसी से शुद्ध होता है। आप बताओ, आपके साथ कोई शुद्ध होता है, नाराज है? आप डायरी में नोट करो, इस भूतल पर जब से आप आए आपका कितने शत्रु है। ये मैं नहीं बोले, 12 अध्याय में बोलता है ना, भक्त तो ऐसे प्रिय भक्त है, वही उन्हीं का आखिरी जन्म है। ये तुम्हारे साथ कोई नाराज है, ईर्ष्या करता है, समझ लेना तुम फिर एक बार 84 लाख योनि कर कर बाद में फिर तुम्हें आना। मिट्टी से ज़्यादा जन्म हुआ, मिट्टी गिन सकता है लेकिन जन्म नहीं गिन सकता। आखिरी मनुष्य जन्म है, इनको ज्ञान नहीं है, स्कूल में पढ़ाता नहीं है, इसलिए इनको ये नहीं पता। तुम किसी पदार्थ को लेकर मान बढ़ाई, तुम अपने आप को बड़ा नहीं समझे, इसका मतलब तुम तो बड़ा तुच्छ है। तुम्हारा ये संसार की उन्नति को देखकर तुम्हारे को बड़ाई कर रहे, देख रहे, बहुत बड़ा कुछ कर रहे। तुम्हारे पर्सनालिटी नहीं है, तुम्हारे को वो पद को लेकर है, धन को लेकर तुम्हारा मान बढ़ाई हो रहे। तुम्हारा अपना नहीं है, तुम धनवान नहीं था तब तो तुम्हें कोई पूछता नहीं था। ये आप जो मेरी बातों को ध्यान कर धन को लेकर बोलता है ना, ये बड़ा धनवान है, लेकिन तुम्हारे से बढ़कर और भी कोई धनवान संसार में भी होगा, लेकिन तुम्हारे ध्रुव जैसे भक्ति तो कर सकता है, वो नहीं हो रहा ना, तो बड़ा भक्त है।
भक्ति जात अनर्थ, पूर्वकृत दुष्कृत जात अनर्थ, सुकृत जात अनर्थ, भक्ति जात अनर्थ। भक्ति में भी अनर्थ कैसे होता है? भक्ति कर कर जितने 10 लोग आपका भक्ति में अगर आ गया, आपका आचरण कर दिया बिना बोल कर 10 लोगों से लेकर उनके अंदर बहुत ज़्यादा शक्तियाँ शुरू करते हैं, तब जाकर विभूति योग 10 देखो आप 40-45 साल आपका हो गया, आप किसी से बोलो कुछ नहीं, कहीं कहीं कोने से आपको 10 लोग देखता है। अहंकार है ना कलयुग में, अहंकार के कारण तो उधर ध्यान नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारे को 10 लोग लेकिन तुम्हारे साथ ईर्ष्या करता है। तुम्हारा मन पूरा मैला है, कहते तुम्हारा मन की बातें तुम्हारा स्वरूप में आता है। मन में कितना कूड़ा कचरा जहरीले सांप से ज़्यादा जहर, बहुत सारा जहरीला काम कर दिया। जब आपको कहीं से ज्ञान प्राप्त हुआ तब आप जाग रहे, थोड़ा भक्ति करना शुरू हो गया। भक्ति देवी के संतान है ज्ञान और वैराग्य। भक्ति देवी दोस्त है मेरा बच्चा दोनों बेहोशी अवस्था में है, ये उठ क्यों नहीं रहे? कलयुग में उठने नहीं देता। भक्ति देवी माँ भक्ति देवी दुखी है, ज्ञान और वैराग्य उनका संतान है। उन्होंने सबसे पहले मैं बड़ा सबसे अच्छा है, उनका कहीं उन्नति को देकर अपना उन्नति तो मैं आपका संपत्ति पर गर्व करना सिखाता है। उन्नति को लेकर मैं सबसे अच्छा धनवान हूँ, बड़ा सुंदर हूँ, ज्ञानी है वाणी है, ऐसे इन्होंने अपने आप को बहुत अहंकारी वचन बोल बोल कर पहले अपनी जगह अपने घर में सारे शत्रु जॉइंट फैमिली में सभी उनको देकर मुंह मोड़ता है, बाद पड़ोसी मुंह मोड़ेगा, रास्ते में बिना कारण लात मारेगा, भगवान दंड भी साथ साथ में देगा। बाद में जाकर इन्होंने अपना क्रिया कर कर सबको दबाएगा। क्रिया करेंगे कहीं न जाके, कोर्स करता है ना इसे। एक प्रेमा भक्ति होता है, एक भय भक्ति होता है। मेरे साथ मेरे जहाँ तक पता नहीं सच है या नहीं आपको पता है, मैंने अनुभव किया मेरे साथ भय भक्ति मेरा भक्ति नहीं कर रहे, प्रेमा भक्ति कर रहे हैं ना, बताओ है ना। वो मैं कैसे बोले, मेरे को अधिकार है बोलने का। नहीं आपको ज़्यादा पता, मैं अपना बोल रहे, आपका कैसे रहा है। भय भक्ति तो नहीं है ना, प्रेमा भक्ति। ये मेरे को कहाँ से अधिकार मिला बोलने का? देखो ये वैसे देखा अहंकारी वचन तो नहीं है ना, मेरे को अपने आप लगता है। मेरे साथ सारे साधक प्रेमा भक्ति करते, कई लोगों को तो पूछो ही नहीं, बिना कारण से उनको खुद को पता नहीं। आंसू टपकता है, मन अंतर की बात है ना, बहुत ज़्यादा अंतर की बात है। हर एक को आप बताओ, मैं अलग अलग से नहीं, मैं सबके साथ प्यार करते हैं ना। मैंने आपको बहुत बड़ा पता है या बहुत पता है, बहुत कुछ योग्यता है, उसको देखकर तो नहीं कर रहे। मेरे को सबका अपनापन है। ये अपनापन आपको कैसे पता चला? मैं चुपचाप घर में बैठे हुए मैं आपके पास आया, ठीक है। अपने तरह से संसारी है, घर का लोगों फिर भी बोलेगा अभी इनको इतना टाइम दे रहे, लेकिन ये मैं जबरदस्ती नहीं आ रहे। मैं अपनापन अपना जो प्रेम है, भगवत प्रेम के कारण ही मैं आपको मिलने आया, आपके पास प्रेजेंट भी दे रहा। नहीं ये पुराण अपना 19 साल से लेकर निरंतर अभी तक छोड़ा नहीं। क्या मेरे को संसार के पैसे के लिए कर रहे? देख लो
या तो तूने IAS IPS कर कर जॉब कर कर नौकरी में है, तुम छोटा है, तुम्हारा पद बड़ा है। मेरे को अंदर आत्मा में आनंद आता है। जब अंदर आत्मा में आनंद आया, 20 साल में नौकरी में आया, तो लोगों ने बिना कारण से, लेकिन शोभना और चंद्रकांता पुराना है, इनको तो पता है, दोनों ब्राह्मण भी है, दोनों का मैं निरीक्षण करते थे। वो तो उन दिनों में दफ्तर में रड मार करता था लेट आने का, चंद्रकांता परवाह ही नहीं करती थी। मैं हमेशा सोचती इसको देर नहीं है, इनके साथ तो झुंड लगा हुआ लेडीज था, वो डर लगता है, ये डरती वरती तो नहीं है कभी, ये बोलता है जो होगा होगा। मैंने कहा चंद्रकांता तुम्हारे को देर हो जाएगा, तुम मेरा हाथ पकड़ कर खड़ी है, सब इनके साथ आए, वो सब अपना अपना फ्लोर में चले जाते, ये नहीं जाते। शोभना बड़ा शांत रहता है। शोभना को मैं अनमेरिड से देखा, मैं सोचता ये शोभना को हर टाइम प्यास लगता है, लेकिन बाद में पता चला, अपने आप ही बोला प्यास लगने में कूलर का बहाने वरांडे में न था, जबकि अपने उधर भी प्रबंध है सीट पर भी। लेकिन मैंने मन में सोचा, जब भी मैं देखे ये कि देवाशा को जानता ना, देवाशा भी मिलता था, कुछ लोग मेरे को परमानेंट मिलता है। मैंने कहा इनको प्यास लगता है हर टाइम। मैं तो एक बूंद भी दफ्तर में चाय या पानी कभी पिया नहीं, कंटीन आपने देखा मैंने इन चीज़ों से हमेशा निर्लिप्त रहता। लेकिन निर्लिप्तता ही तो भक्ति है। आपका अगर आप सत्संग में आना है, भगवान का मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, आपको खरका सा भी प्रबंध अच्छी तरह से करेंगे, क्योंकि ये अनादिकाल से छूटा हुआ परिवार है आपका, आप इनको पहचानते नहीं है। 3 तरह का बच्चा, शत्रु मित्र उदासीन। शत्रु मित्र उदासीन उसमें ऐसा ही है, कभी आपको कोई व्यक्ति पसंद ही नहीं है। वाणी का निग्रह है, वाणी का निग्रह करो, दूर ही रहो। तर्क वितर्क करने में आपका पूरा संस्कार बदल जाएगा। आपको संसार में तरह तरह का लोग मिलेगा, तरह तरह का लोग आपको मिलेगा। क्या सबका आपका सबके साथ आप झगड़ा करेंगे? नहीं है ना। आपको ना पसंद है वो भी शोभना करते हैं। मैंने शोभना को कई गुण को देखा, कोई मित्रता नहीं, कोई शत्रुता नहीं है, दूर से प्रणाम आप कर सकते हो। इसे वाणी का निग्रह कर रखा इन्होंने। वाणी का निग्रह, जब मित्रता नहीं है वो बोलेंगे नहीं, है ना। बोलना चाहे तोल तोल कर बोलो, जितना पत्ता ज़्यादा है उतने फल कम होगा। आप ऐसे वृक्ष की तरह हो जाए, आपका जो फला जो स्वभाव है वितरण हो जाए। आप डिंडोरा पीटो नहीं, आप जबरदस्ती किसी को बोला नहीं है। आपको ये आखिरी तक एक जैसे नित्य एकाकी भावों से कर्मों में नित्य करना है। आपको भय नहीं है, खुद प्रेत से भी भय नहीं है, संसार में कोई भय नहीं है। आप बड़ा भक्त है ये समझकर फीड ना लगाए। फीड लगाने का सेंटर तो मैंने इधर दे दिया ना आपको। खरका लोगों से मेरा मिलन नहीं है ना, मिलने का सेंटर बनाया भगवान ने, सेंटर बना दिया, फिर भी आप जबरदस्ती इधर 2 घंटे के लिए आ रहे, है ना। ठीक है, गृहस्थ आश्रम वाला अच्छा चल ही रहे। एक तरह का दान पुण्य भी तो मनुष्य को देना है, कमाई है, ये कम से दे रहे। मैं वो भी नहीं चाहता, मैं चाहता है वो भी आप अपने बच्चों में, परिवार में दुखियों को दे दो। आपको फरीदाबाद से भगवान दूर समझ कर इधर कर दिया। अभी क्या हर एक ने सोचा हमारे आंगन में हो जाए सत्संग, पास में कर दिया ना। सुना है चंद्रकांता का सबसे निकट बाजार है, मैंने देखा नहीं कोई बाजार रहता है, वॉकिंग डिस्टेंस बाजार है। कहीं किसी कारण से ये कुछ दिन नहीं आया। आपका घर में अगर परेशानी है, गृहस्थाश्रम सबसे ज़्यादा बहुत बड़ा आश्रम है, इससे बढ़कर कोई आश्रम नहीं, गृहस्थाश्रम से बढ़कर।
आपका गृहस्थ जीवन 3 पीढ़ियों तक भगवान ने प्राप्त किया। परिवार वालों में परेशानी है, आप शरीर से इधर होगा, मन से परिवार में होगा, ऐसे नहीं होगा। पुराणों में बोलता है भस्मधारी को गुफा में जाने, जटाधारी को मैं कदापि मिलेंगे नहीं, लिखा है ना। आप बताओ, आप जटाधारी या आप गुफे में नहीं है। मैंने आपको बहुत वृक्ष के नीचे भगवान पे जाकर आप बहुत एनलाइटमेंट हो गया, पत्नी और बच्चों को छोड़कर। पता है ना आपका गौतम बुद्ध का कहानी 23 अवतार है। देखो, आपको लगता तो नहीं है, घर का लोगों को भी जो मेरे साथ कभी मिलता है उनको पता है, मैं एक तरह का पत्थर नहीं होकर पत्थर की तरह बैठे हुए मेरे को आनंद आता है। मैं या तो कभी इधर देखे, कभी उधर देखे, कभी उधर चले। जो मनुष्य को जरूरी किसी चीज़ के लिए भी 2-4 मिनट के लिए जाना पड़ता है ना, वो भी भगवान ने बंद कर रखा एक तरह का। पता चला है ना, 24 आवर्स भी बैठे, 24 आवर्स आपको ये प्रवचन करे, मेरा आसपास भी परेशानी नहीं आता। ये भी आपने नोट किया हुआ। दुख को दुख होकर दुख विरहित योगी, दुख को दुख होकर दुख दूर ही हो जाएगा। दुख विरहित योगी ब्रह्म स्वरूप अति उत्तम अनंत को प्राप्त हो जाएगा। जीवात्मा स्वयं अपना मित्र व शत्रु है। आपको ये कभी कभी की कौन सी बात है? भगवान से पूछे, क्या तुमने, ये संसार तो नपुंसक है, इसका कोई नियम नहीं है, नियम नहीं है। कैसे, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी वर्षा, कभी तूफान, कभी बाढ़, होता है ना। जो नित्य एकाकी भावों से कर्मों में लगे हुआ, नित्य निष्काम, नित्य एक रस बैठे रहे, आपको सृष्टि की आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होता, प्रलय में कोई क्लेश नहीं होता। आपने भगवान को भी सामने भी, आपको पता, ये कई लोग रामायण पढ़ा, सभी नहीं पढ़ रहे। तुम्हारा अपना कर्तव्य कर्म सेवा करना, शरीरधारी है, तूने भगवान का भी सेवा कर रहे। नीलगिरी इतना छोटा प्राणी, श्रीलंका में जो पुल, पता है ना, सारे पुराण पढ़ो, मैंने आपको पुराण का सारे निचोड़ आपको दे रहे, जो आप नहीं पढ़ सकते इतनी सारा, जन्म से लेकर लगातार पुराण को पढ़कर। लेकिन ये मैं संसार का मान बढ़ाई के लिए नहीं कर रहा, पैसे के लिए नहीं कर रहा है ना, इन चीज़ों के लिए तो नहीं है। ये आपका पूर्व जन्म में बहुत ज़्यादा शायद आपने भक्ति किया है, आप मुझसे प्रिय भक्त है, भक्ति तो नहीं है आपको मेरे साथ भी अपनापन है। मैं आपको कोई संसारिक पदार्थ थोड़ी दे रहे, आत्मा को आनंद दे रहे, है ना। लेकिन कौन सा फैक्ट्री चल रहा है, आपको खुद पता है, कंड के नीचे फैक्ट्री कौन सा चल रहा है। मैंने उस फैक्ट्री के लिए नहीं बता रहे आपको। आत्मानंद में, आत्मा तो इस संसार में शरीर छोड़कर आपको साइज मुक्ति भगवान में लीन होने का बात मैं आपको बता रहे, लेकिन आपने कभी हक नहीं मानना। अब ये भगवान का कई बार सोते तो मैं कम है, जागृत अवस्था में ये मंत्र भी भगवान से मिला हुआ मंत्र है, लिख कर आया मंत्र है, ऐसे नहीं है। कई चीज़ मेरे को समझ ही नहीं आते, साई साई लिख कर। लेकिन शरीर को लेकर भगवान भी मेरे पास आओ, मुझे पसंद नहीं है। समझ लो, गहराई में समझ लो, है ना। क्योंकि हम तो ये बोलेंगे आप शरीर से भगवान आप कैसे आ गया, आप तो मेरे मन में है। आप मन में होकर मेरे इंद्रियों के सामने ये चर्म चक्षु की बात नहीं है, मन से मैं आपको मानता है। अभी एक साधक ने बोला, मैं हर टाइम घर का काम काज करते खाली बढ़ते, आज अभी फिर क्लियर बोल रहा था, आगे पीछे फोटो लगा हुआ है, एग्रेस बढ़ता है, होता भी ऐसा ही है। लेकिन जब ये नहीं बोलने से पहले मैं रोज उनको अलग से देखता था, जब भी मेरा कोई बात नहीं होता था, जरूरी थोड़ी बात होना, बात नहीं होते। फिर आखिर आज तो ये बोला,
पहले ये बोला कोई पल ऐसे नहीं है मैं आपके बारे में नहीं सोचता। मैंने तो नहीं बोला ऐसा, मैं आपको भगवान के लिए बोला। कर्म तो तुम कर्मेंद्रियों से करते हैं। जो मन एकेंद्रिय है, मन में तो कभी किसी का बुरा माना है, आपका जीत हो गया उसका हार हो गया। कभी कभी सोचेगा ना, देख लो मेरा स्कीम पास हो गया। यही तुम्हारा दुष्ट प्रवृत्ति तुम्हारे मन में लग जाता है, प्रतिष्ठा हो जाता है। तुम्हारे से कोई भी संसार में कहते तुम्हें कोई जीव छुट्ट नहीं होता, ना किसी से छुट्ट होता है। अगर तुम भगवान का सेवा करे, रामेश्वर में पुल बनाने में सारा सिर्फ यही पढ़ा और किसी ने नहीं पढ़ा। जो चीज़ मैंने, ये बड़ी पुरानी बात है, तब से ये पढ़ा हुआ, तभी सारा भगवान राम का काम करते हुए तैयार हो गया है। पुल तो बन गया रामेश्वर में। ये पुल बनाने का मैं तो रोज सुबह 4 बजे याद करती हूँ। मैंने सिर्फ मंत्र बताया, मैंने रामेश्वरम का पुल बनाने का या भगवान का वनवास आपको बताया नहीं है। राम लक्ष्मण सीधा कैसे हो रहे, कैसे उनको लक्ष्मण रहेगा पास कैसे गए, बहुत सारी चीजें मैं आपको बताया नहीं। मैंने कहा आप कर ही नहीं सकेगा। लक्ष्मण रहेगा पार होकर उन्होंने अपना असली दिखाकर सीधा को उठाकर, वो तो अपना जानवर के वास कर रो रहे थे। लक्ष्मण तो उनको देने गया मौका में, ये साधु बनकर लक्ष्मण रहेगा खींच कर गया। कहानी है ये पुराण का, ऐसे आपको पता नहीं है। ये संसार तो स्वप्न रूपी संसार है। आप जागो, जागते रहो, हर पल किसी का भलाई करो। वैसे परमात्मा में लीन हो जाए। कर्म योग से बढ़कर कोई संसार में कोई योग नहीं। जो नित्य एकाग्र भावों से कर्मों में लगे हो, नित्य निष्काम कर्म योग त्रयी का दायित्व मेरे ऊपर है, मेरे ऊपर है तुम्हारा दायित्व। एकांत में रहकर खाना बनाकर खा रहे अपने लिए, वो सावधान रहना, उनको किसी का भोजन देना ही देना है। भोजन तुम जितना लार्ज फैमिली है तुम आगे बढ़ जाएगा। वो किसी परिवार में जाकर एडजस्ट होगा, क्योंकि लार्ज फैमिली है। अकेले में कम से कम लोग रहता है, उनको रोटी खाना घर का बनाने के बाद एकदम भगवान में लीन हो जाए। या तो तामस कर्म में प्रमाद वृत्ति श्रेष्ठ आलस्य निद्रा तुम्हारे को पतन की ओर ले जाएगा। तुमने स्वार्थ नहीं करना, भगवान का नाम जाप करते करते भगवान तो आपको रोज ही मिलेगा। मैं आपको बोल रहा अभी ये एक साधक को मिल रहे, जबकि मैंने बोला नहीं। मिला है, लेकिन आप खुश नहीं हो। क्यों? राम से बढ़कर बताया ना, याद है आपको, इसका बताया है ना, राम से बढ़कर मैंने वही नाम आपको बता दिया। लेकिन भगवान राम आएगा, कहते आपको तकलीफ कैसे हो गया आने का, बता था ना, दर्शन दो एक भजन है। क्यों? तुम्हें तो दर्शन ही तो हो रहे। ये मेला लगा हुआ संसार मेला है, तुम्हें हर प्राणी में ईश्वर का दर्शन करना मेला लगा हुआ, दर्शन तो हो रहे। भगवान के साथ गिलहरी ने, जो बंदरों ने सोचा हमने काम किया है ना भगवान का, परम धाम को जाएगा, हमको साथ ले जाएगा। अब पढ़ा तो सिर्फ एक ही नहीं पढ़ाया। क्या बोला राम ने? भगवान राम ने बोला मैं तुम्हें कभी, तूने अपना काम किया, सेवा किया, सेवा करने के बाद में तू बदले में तुम्हारे से नीच प्राणी कोई नहीं होगा। गुरु का सेवा जो करते भगवान ने प्रबंध किया, या तूने अपना बुद्धि से किया, उसका कार्य भी तो फल स्वप्न में भी नहीं सोचना। भगवान ने साफ मना किया ना, कतो ना तुमने ये काम शुभकर्म किया है, मेरे कृपा से तुम ये शुभकर्म किया, मैं तुम्हें कदापि लेकर नहीं, जब भगवान ही कदापि लेकर नहीं जाता, पढ़ा है ना, फिर मानव का कभी हट करना कोई मानव, आप कभी गलती से भी नहीं सोचना। पूरा जिंदगी आप मेरा करे हो, मैं संसार में
किसी का बस बस मैंने यहाँ पे बोल दिया, ठीक है। आप बेकार में बुद्धि का दुरुपयोग नहीं करो। मैं इस संसार में किसी का भी वश में कभी हुआ नहीं है, कभी होगा नहीं है, कभी है नहीं, है ना। आप अपनी मर्जी से जो कच्चा चावल दाल दिए है, अपनी फैशन से स्टाइल से आप खिचड़ी बनाओ। नमक ज़्यादा डालो, कम डालो या नहीं डालो, लेकिन तूने हक तो नहीं करना मेरे से, हक नहीं करना। मैंने जहाँ तक मेरा बात ऐसे है, मैं कन्यादान में जो अपना नंद का किया, सारे कर कर उनको दे दिया, एक तिनका रखा नहीं था कन्यादान में। हम बदले में कभी कोई चीज संसार का इस जन्म में लेना नहीं है। आपका जो निश्चल प्रेम है, प्रेम से बढ़कर मैं कोई चाहत नहीं करता। आप इस लोक का परलोक का सारे पदार्थ भी अगर मैं आपको मुझे देखा है ना, मैं किसी की बस में आने वाली नहीं हूँ। आप मुझे परलोक का भी इस लोक का भी पदार्थ देखकर अज्ञान नहीं बनना। शायद मैंने इतना कुछ दिया है, शायद मेरे ये तुम्हारा धोखा है। मुझे इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोग विलासों से वैराग्य हो गया। मुझे तो कोई चीज़ का जरूरत ही नहीं है। आपका भक्ति के कारण वो इधर चलकर आ रहे हैं। खरका लोगों का लगता है हमारे से बढ़कर है भक्त है, ठीक है। मैं बोलूँगा हाँ ये तुमसे बढ़कर है ये, ठीक। क्या करेगा? जेल करेगा। इसलिए इस अनित्य देव को पाकर